यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाने वाला हूँ कंपनी। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे, कोई भी एक कंपनी का नाम लिखेंगे और इंटर करते हुए डेट और स्टेट को बेशक ध्यान रखेंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश 1/4/2022 लेके चल रहा हूँ। इंटर करते हुए डेटा सेव कर दिया। इसके बाद अकाउंटिंग इन्फो फिनिश हो चुका है। आज का नया टॉपिक रहेगा हम लोग का इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो पर आएंगे और आने के बाद यहाँ पर दे रखे हैं हम लोग के पास स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप प्लस क्विट दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास दो फीचर्स कम हैं। उन दो फीचर्स को लाने के लिए हम लोग को करना होगा फीचर्स, जिसके लिए शॉर्ट कीज़ मैं पहले बता रखा हूँ F11। तो मैं यहाँ से करूँगा F11 और F11 करने के बाद हम लोग का टॉपिक चल रहा है इन्वेंट्री फीचर्स। तो मैं आऊँगा इन्वेंट्री फीचर्स, इसके लिए शॉर्ट कीज़ दे रखा है F2 या I। क्लिक किया, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कौन कौन से फीचर्स लाने हैं इन्वेंट्री के अंदर। तो अभी मैं दो फीचर्स लाने वाला हूँ, जो रहेगा गोडाउन और कैटेगरी। तो यहाँ पे दे रखा है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें दे रखा है गोडाउन प्लस कैटेगरी। इन दोनों को यस करूँगा। तो मैं यहाँ से यस किया, इंटर किया, यस किया, इंटर किया और इंटर करते हुए डेटा सेव कर दे रहा हूँ। डेटा सेव करने के बाद वापस आ रहे हैं हम लोग इन्वेंट्री पर और यहाँ पर हमारे पास दो फीचर्स बढ़ चुके हैं, जो कि पहला है गोडाउन, दूसरा दे रखा है कैटेगरी। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में हम लोग करते क्या हैं, तो कोई भी शॉप, क्लिनिक प्लस स्टोर नेम लिखते हैं। तो मैं आया स्टॉक ग्रुप पर और यहाँ पर दे रखा है सिंगल प्लस मल्टीपल। सिंगल में यानी कि एक एक करके एंट्री करेंगे और मल्टीपल में कई सारी शॉप, कई सारे स्टोर के नाम एक साथ लिख सकेंगे। तो मैं सिंगल पहले यूज़ करने वाला हूँ। क्रिएट करेंगे, कौन सी पहली शॉप है, तो कोई भी एक शॉप का नाम लेना होगा। तो मैंने बोला पवन मोबाइल कम्युनिकेशन, ये हमारी शॉप है। एंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले है, यानी कि चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है हम लोग के पास मल्टीपल। मल्टीपल में हम लोग कई सारी शॉप एक साथ बनाते हैं। 5 दुकानों के नाम एक साथ देना हो तो क्रिएट करेंगे, ऑल आइटम करेंगे, जो जो भी शॉप हैं उन शॉप के नाम डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर गुप्ता जनरल स्टोर और यहाँ पे मैं दूसरा ले रहा हूँ शिवा मेडिकल स्टोर। इस तरीके से इंटर करते हुए डेटा सेव कर देना होता है। तो कई सारी शॉप हम लोग की एक साथ बन जाएंगी। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टॉक कैटेगरी में। स्टॉक कैटेगरी में करते क्या हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रांड होता है या मॉडल होता है। उन सारे ब्रांड प्लस मॉडल के नाम को स्टॉक कैटेगरी में लिखना होता है। तो मैं आया स्टॉक कैटेगरी में और यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल दे रखा है और मल्टीपल दे रखा है। सिंगल में यानी कि एक एक, मल्टीपल में यानी कि कई सारे कैटेगरी यानी कि ब्रांड मॉडल एक साथ लिख सकेंगे। तो मैं पहले सिंगल यूज़ करने वाला हूँ। सिंगल क्रिएट पर आया, कौन सा हमारे पास ब्रांड रहेगा या कैटेगरी रहेगा। तो मैं यहाँ पर हमारे पास मोबाइल की दुकान है, तो मोबाइल की दुकान है तो कोई भी मोबाइल ही रख सकेंगे। तो मैं एक मोबाइल लेके चल रहा हूँ सैमसंग। यदि हमारे पास सैमसंग मोबाइल है तो हर एक सैमसंग मोबाइल का अलग अलग ब्रांड होता है, कैटेगरी होता है, मॉडल होता है, उनके नाम लिखने वाला हूँ। कुछ हमारे पास मोबाइल होते हैं J7, कुछ होता है J2, कुछ होता है ग्रैंड, कुछ होता है प्राइम। तो ये सारे नाम हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं लिखने वाला हूँ ग्रैंड नाम का कोई हमारे पास सैमसंग मोबाइल होगा। तो मैं ग्रैंड लिखने के बाद डेटा सेव कर दिया। डेटा सेव करने के बाद आना होगा हम लोग को डिस्प्ले में। डिस्प्ले में देख सकेंगे, अल्टर में एडिट कर सकेंगे। ग्रैंड के अलावा यदि J2 बनाना है तो J2 कर दिया, सैमसंग J2 भी है।
ये नाम बदल दिया J2 ग्रैंड से। इसके बाद आइटम को मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ यूनिट ऑफ मेज़र। यूनिट ऑफ मेज़र पर आना है, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट होता है तो हर एक प्रोडक्ट को गिनने का तरीका होता है, काउंटिंग का सिंबल होता है, यानी कि यूनिट होता है। उन सारे यूनिट को यहाँ पर लिखना होता है, जैसे कि केजी, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर। ये सारे पॉइंट हम लोग को यूनिट में लिखना होता है। तो मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम लोग या तो पीस में गिन सकेंगे या तो नंबर में गिन सकेंगे। तो मैं अभी पीस में लेके चल रहा हूँ। पीस लिखा, इंटर करते हुए डेटा सेव कर दिया। इसके बाद डिस्प्ले में देख सकते हैं, अल्टर में एडिट भी कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रोडक्ट को पीस के सहारे ना गिनना हो, नंबर के सहारे गिनना हो, तो नंबर भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी पीस में ही रख रहा हूँ। इसके बाद क्विट यानी कि बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट दे रखा है गोडाउन। गोडाउन में करेंगे क्या, आप अपने शॉप पर जिस स्टोर से, जिस मार्केट से अपने दुकान पर डेटा या प्रोडक्ट रख रहे हो लाकर, उस गोडाउन का नाम यहाँ पर देना होता है। मान लिया मेरे पास कोई भी मोबाइल की दुकान है और उस मोबाइल की दुकान पे मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को मैं एक मार्केट से ला रहा हूँ, जो मार्केट रहेगा हम लोग का नाजा मार्केट या नाका मार्केट भी ले सकते हैं। तो मैं गोडाउन पर आया, यहाँ पर हमारे पास सिंगल प्लस मल्टीपल दे रखे हैं। सारे ऑप्शन पहले ही वाले हैं। मैं सिंगल लेके चल रहा हूँ, क्रिएट, एंटर किया और एंटर करने के बाद मैं लेके चल रहा हूँ नाजा मार्केट। एंटर करते हुए डेटा सेव कर देना है। अब हम लोग को आना होगा स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम पर आने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर भी सिंगल प्लस मल्टीपल दे रखे हैं। यदि आपको प्रोडक्ट की एंट्री एक एक करनी हो तब यूज़ करेंगे सिंगल स्टॉक आइटम। यदि एक साथ कई सारे प्रोडक्ट की एंट्री करनी हो तब हम लोग यूज़ करेंगे मल्टीपल स्टॉक। तो मैं यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ सिंगल, और नेम में हम लोग लिखेंगे कौन सा मोबाइल रहेगा। तो अभी मैं इसके पहले बताया हूँ कि सैमसंग मोबाइल की एंट्री करने वाले हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सैमसंग। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और अंडर में चूज़ करना पड़ेगा किस जगह से बेचने वाले हो। तो मैंने बोला पवन मोबाइल कम्युनिकेशन से बेचने वाले हैं, तो ये गोडाउन सेलेक्ट करेंगे यानी कि स्टोर सेलेक्ट करेंगे। किस ब्रांड का है, तो मैंने बोला J2 ब्रांड का है, यानी कैटेगरी हमारा रहेगा J2। यूनिट यानी कि गिनने का तरीका क्या रहेगा, तो मैंने बोला प्लीज़। एंटर किया और एंटर करने के बाद डेटा सेव कर देना है। तो ये हम लोग की हो गई है क्या, प्रोडक्ट की एंट्री। स्किप करते हुए बाहर आना है। डिस्प्ले से हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से स्टोर पर है, कितने हैं कितने नहीं हैं, या किस तरीके से काउंट कर रहे हैं। इसके बाद अल्टर में एडिट कर सकते हैं या प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे, अल्ट प्लस डी करेंगे तो डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इसके बाद ऐसा ही हम लोग दूसरे प्रोडक्ट की एंट्री करने वाले हैं। कैसे, तो सारा ग्रुप बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, गोडाउन बनाएंगे। ओके, ओवर।